नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र दीपक बुडरेजा। पॉलिटिकल पोस्टमार्टम के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन के ऊपर। इंडिया गठबंधन के अंदर अब एक और पार्टी जुड़ने की सुबुहाट चल चुकी है। बात करेंगे बीएसपी की, बहुजन समाज पार्टी, जो कि हरियाणा के अंदर अच्छा खासा वोट बैंक भी रखती है। सर, इस विषय के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, क्या कहेंगे बीएसपी के शामिल होने पर कि सुबुगाहट ऐसी आ रही है कि बीएसपी भी इंडिया गठबंधन के अंदर अब शामिल होगी? देखो, जब इंडिया गठबंधन शुरू में बना था तभी से ही प्रयास कांग्रेस और ख़ास तौर पर लालू यादव हैं वो कर रहे हैं कि वे किसी तरह से बीएसपी को भी गठबंधन पर लाया जाए। तो अब वो पीछे जैसे अखिलेश यादव के साथ इनका समझौता हो गया कांग्रेस का, और उधर लालू यादव जी से हो चुका है समझौता। तो अब ये लोग इस प्रयास में, खासतौर पे जो मायावती जी हैं, उनका जो वोट बैंक है वो भी हिंदी भाषी इलाकों में ही है। और ये और ऐसे में जो लालू यादव हैं या अखिलेश हैं वो भी हिंदी भाषी में उनकी सीटें ज़्यादा हैं, चाहे यूपी है चाहे बिहार है। तो कांग्रेस के साथ भी उनका कई जगह क्लैश दिखाई देता है। पिछले दिनों जब पिछली विधानसभा थी राजस्थान में, तो उसमें बीएसपी के कैंडिडेट जीते थे और उस बाद में उन्होंने कांग्रेस को समर्थन कर दिया था। मध्य प्रदेश में भी वोट बैंक है भारत इसका, बहुजन समाज पार्टी का। और इसी प्रकार हरियाणा में भी, पंजाब में भी, हिमाचल में भी कहीं ना कहीं पॉकेट्स में बीएसपी का वोट बैंक है। तो ऐसे में कांग्रेस इस प्रयास में है कि अब जो हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और यूपी, बिहार, इन राज्यों में कांग्रेस का प्रयास है कि किसी तरह बस मायावती जी को साथ लाया जाए, चाहे 2% 3% वोट बैंक है। और इसी प्रकार बिहार में चिराग पासवान से बात चल रही है, क्योंकि वो भी एक अनुसूचित जाति के बड़े नेता हैं। पासवान जी, उनके पिताजी का भी अच्छा प्रभाव रहा है। जब एनडीए में उनको इग्नोर किया गया है बिहार के अंदर, क्योंकि शायद नीतीश कुमार जी की ये शर्त रही कि ये नहीं आने चाहिए। तो ऐसे में बीएसपी और चिराग पासवान दोनों से पैरेलल बात चल रही है। और अब उस परिप्रेक्ष्य में आप देखो, कांग्रेस उनको अगर 2-2 3-3 सीटें गुजरात में और राजस्थान में देती भी है तो कांग्रेस को ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। और इसी प्रकार पंजाब में भी एक आधी सीट दे देते हैं तो कांग्रेस को ज़्यादा, क्योंकि पंजाब भी काशीराम जी जो बसपा के फाउंडर थे, उनका प्रभाव है वहाँ पर। तो रही बात यूपी और बिहार की, लालू यादव जी के साथ भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो भी देने को तैयार हैं। और ये भी चर्चा आ रही है कि अखिलेश को भी इस चीज़ का फायदा मिल सकता है और वो भी देने को तैयार है। हरियाणा जहाँ तक मैटर करता है, हरियाणा में कांग्रेस ने ऑलरेडी एक सीट आम पार्टी को दी है। और अब ये दूसरी सीट, ये अंबाला की सीट दे सकते हैं बहुजन समाज पार्टी को, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का पहले भी यहाँ से मिस्टर नागर एक एमपी रह चुके हैं। और दूसरा, जो यहाँ की पहले की एमपी रही हैं शैलजा, वो भी अब की बार ज़्यादा इच्छुक नहीं दिखाई देती हैं, वो विधानसभा में ज़्यादा इच्छुक हैं। तो ऐसे में दोनों धड़ों को, कांग्रेस के जो हरियाणा के दोनों धड़े हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहेंगे कि जो बीएसपी का चाहे रोहतक में वोट है, चाहे भिवानी में वोट है, चाहे भिवानी महेंद्रगढ़ में भी उनका वोट है, वो उसका फायदा कांग्रेस को मिल सके। तो अगर ये जो समीकरण है बन रहे हैं, ये सिरे चढ़ते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर इंडिया गठबंधन को इसका फायदा मिलेगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी मेरे को नहीं लगता चाहेगी कि ये गठबंधन सिरे चढ़े, तो वो अपने तरीके से कोशिश करेंगे कि गठबंधन सिरे नहीं चढ़ना चाहिए। अब ये देखना है कि कौन इसमें कामयाब होता है, इंडिया वाले कामयाब होते हैं या इंडिया वाले कामयाब होते हैं। कि गठबंधन सिरे चढ़ता है तो इंडिया को फायदा होना है, इंडिया गठबंधन को। नहीं सिरे चढ़ता तो एनडीए वालों को फायदा होना है। तो ये समय बताएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है जैसी बातचीत चल रही है, 2-3 दिन के अंदर ये बात सिरे चढ़ सकती है, क्योंकि काफी हद तक ये बातचीत इसमें सोनिया गांधी ने भी इंटरवीन किया है, तो ये बात नजदीक लग रही है। सर, जिस प्रकार से कुछ दिन पहले ऑपरेशन लोटस की जो है चर्चा चल रही थी कि हरियाणा के अंदर भी ऑपरेशन लोटस जो है चल सकता है, हालांकि फिलहाल जिस प्रकार से एक तरह का विराम जो है वो लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों धड़ों से बीजेपी के नेताओं ने बातचीत बेशक से कर ली थी, अब वो बातचीत क्या रही कुछ किसी को जानकारी भी नहीं है। दूसरी बात, आप क्या मानते हैं, अब ऑपरेशन लोटस आने की संभावना है या विराम लग चुका है?
देखो, अब ऑपरेशन लोटस था, उसकी संभावनाएं कम है। ये पिछले सप्ताह तक ये चीज़ें बड़ी स्पीड पे चली थी। तो एक जो बीजेपी की जो नेतृत्व है हरियाणा का, उन्होंने किरण चौधरी जी से, जो भिवानी की रहने वाली हैं और पूर्व मंत्री भी हैं, कहीं ना कहीं सूत्रों के अनुसार पता लगा कि उनसे बातचीत भी हुई थी। परंतु किरण चौधरी जी ने अल्टीमेटली ये बात उनकी शायद अब नहीं सिरे चढ़ी, या किरण चौधरी जी का तो कहना ये है कि वे ना तो उन्होंने कभी बातचीत की है, ना वे गठबंधन के हक में थी, वे तो कांग्रेस में रही हैं और कांग्रेस में रहेंगी। तो राजनीति की संभावनाओं से इनकार भी हम नहीं कर सकते। वो भारत, जो हमारे सोर्स हैं उसमें ये था कि हरियाणा का जो बीजेपी नेतृत्व है वो जरूर चाहता था कि किरण चौधरी को यहाँ लाया जाए और उनको टिकट दे के भिवानी महेंद्रगढ़ से कैंडिडेट बनाया जाए। परंतु किरण चौधरी जी ने अपने राजनीतिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो लंबे समय से वो कांग्रेस में रही हैं, और जिस तरह का उनका टेम्परामेंट है, आप देखते हैं यहाँ पर, हमने भी कई बार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अटेंड, जिस तरह से वो मुखर नेता हैं एकदम से, चाहे वो कांग्रेस में रहती हैं तब भी बड़ी मुखरता से अपने मुद्दों को उठाती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की मुखरता उनको सूट नहीं करेगी। तो मेरे को लगता है कि यही कारण रहा होगा कि किरण चौधरी ने अपने टेम्परामेंट के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसमें तो एक समुंदर है, समुंदर में आके आप आ जाओगे तो उसी में समा जाओगे। तो जिसने समाना है उसको सूट नहीं करता वहाँ का टेम्परामेंट, तो हो सकता है कि उन्होंने इसलिए ये बात सिरे नहीं चढ़ पाई शायद। और अब वो ऑपरेशन लोटस वाली बात नहीं रह गई, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा में टिकट वितरण के मामले में कांग्रेस में अब सर्वे सर्वा बने हुए हैं इस समय। उनका ज़्यादा से है, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला क्योंकि रणदीप सुरजेवाला कुरुक्षेत्र तक सीमित थे, वहाँ पर अब आम पार्टी से समझौता हो गया। शैलजा जी हैं, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, तो वो अम्बाला की सीट छोड़ने को तैयार हैं। किरण चौधरी जी को ये पता है कि अगर बीजेपी ने यहाँ से किसी जाट को उतारा तो स्वाभाविक है उनकी दावेदारी कम हो जाएगी, फिर तो अहिरवाल से कोई कैंडिडेट आएगा। तो ऐसे में अब भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के अंदर ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि अब ऑपरेशन लोटस, क्योंकि उधर से भारतीय जनता पार्टी ने भी जब इस चीज़ को छोड़ा था, पहली जो उनकी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग थी, कल उनकी दोबारा स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, तो उसमें अब वो मुद्दे जो पहले छोड़े थे, दूसरी बार उसका रिजल्ट, उसको मतलब कि फिर एनालाइज किया गया कि अब वो ऑपरेशन लोटस का विचार त्यागना होगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी लगभग पैनल तैयार कर लिया अपना। और मेरा ये मानना है कि कल सीईसी की मीटिंग है, मोहर लगा के 100 कैंडिडेट्स की टिकटों पे मोहर लगेगी। हाँ, फिर भी राजनीति की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि गठजोड़ में और भी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपके दुष्यंत चौटाला की पार्टी भी है, तो और भी जैसे स्टेट्स में गठबंधन को लेके आपके महाराष्ट्र का भी गठबंधन है उनका, बिहार का भी गठबंधन है, तो वहाँ की भी सीटें हैं इस सेकंड फेज में। तो मेरे को नहीं लगता कि घोषणा 9 तारीख को होगी, घोषणा 11-12 को ही होगी टिकटों। सर क्या लगता है अब बीजेपी में, हालांकि ऑपरेशन लोटस जो है एक तरह का फिलहाल विराम लग चुका है, बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी में कौन जो है कैंडिडेट भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से अब हो सकता है? हालांकि पहले धर्मवीर सिंह जी 2 बार जो है सांसद बन भी चुके हैं, क्या लगता है उनका नंबर आएगा पैनल में, या फिर किसी और को भी जो है टिकट बीजेपी दे सकती है? यादव यादव की भी बात हो रही थी कि अहिर इस प्रकार से वोट ज़्यादा हैं तो अहिर वाल से भी किसी को ला सकते हैं। देखो, अगर कोई लंबा चौड़ा उलटफेर नहीं होता तो टिकट धर्मवीर जी की लगभग तय है। कल जो जिस प्रकार से सूचनाएं मिली हैं कि उस मीटिंग के अंदर जो तय हुआ है, भिवानी महेंद्रगढ़ जी से धर्मवीर जी का नाम तय है। फिर भी राजनीति, वही मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि राजनीति में कोई चीज़ भी कभी भी संभव है, किस पॉइंट पे, लास्ट मोमेंट पे चेंज हो जाते हैं। तो धनखड़ जी का और आपका सुधा यादव जी का भी नाम है, परंतु जहाँ तक आप ये कहते हैं भी टिकट के मामले में कौन आगे चल रहा है, तो धर्मवीर जी आगे चल रहे हैं, क्योंकि एक तो उनको कास्ट समीकरण सूट कर रहे हैं, एक उनकी एंटी इनकम्बेंसी कम है, तीसरा मुख्यमंत्री जी को, मतलब कि चाहे सुधा यादव हो, चाहे ओम प्रकाश जी हो, चाहे धर्मवीर हो, उनको तीनों के तीनों से कोई लंबी चौड़ी दिक्कत नहीं है। मतलब कि बल्कि अगर थोड़ा बहुत अगर मुख्यमंत्री जी नहीं चाहेंगे तो मेरे को लगता है कि धनखड़ को शायद ना चाहें मुख्यमंत्री जी, क्योंकि पीछे
जब उनका प्रदेशाध्यक्ष पद गया था तो कहीं ना कहीं ये बात आ रही थी कि मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते थे ये अध्यक्ष रहें, तो फिर मुख्यमंत्री जी क्यों चाहेंगे कि टिकट भी उन्हें मिले, क्योंकि हाईकमान ने फैसला करना है इस बात का। तो जहाँ तक धर्मवीर का प्रश्न है, तो धर्मवीर भी उनको ज़्यादा कहीं परेशानी उनको नहीं करता, तो मेरे को लगता है कि अल्टीमेटली टिकट धर्मवीर जी को जाएगी। सर दूसरी बात आती है कांग्रेस की। कांग्रेस में क्या संभावनाएं लगती है सर, क्योंकि कांग्रेस भी जो है अहिरवाल और दूसरा जाट कैंडिडेट, इन दोनों के ऊपर ही मोहर लगाने वाली नहीं, है। मैं वही बता रहा हूँ ना, कांग्रेस से 3 कैंडिडेट हैं, श्रुति चौधरी हैं, राव दान सिंह हैं, राव बहादुर सिंह हैं। अब कांग्रेस ने अपने लेवल पर एक सर्वे करवा रखा है, जो भारतीय जनता पार्टी ने भी करवाया था। पहले तो उस सर्वे को वो सामने रखेंगे, 21 कैंडिडेट, फिर वो सर्वे जातीय समीकरण को कितना सूट करता है। आपने मान लो आपके सर्वे के अंदर एक कैंडिडेट एक इलाके में मजबूत है, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी इलाके का कैंडिडेट खड़ा कर दिया, तो कांग्रेस वेट एंड वॉच कर रही है भाई भारतीय जनता पार्टी भिवानी महेंद्रगढ़ से किस कास्ट के कैंडिडेट को उतारती है, उसके हिसाब से, और फिर सर्वे की जो उनकी सूची है उसके हिसाब से, और फिर जो यहाँ के लीडर्स हैं उनकी क्या चाहत है, उन तीनों पॉइंट्स को देख के कांग्रेस तय करेगी। और कांग्रेस ये डेफिनेट है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद तय करेगी। बिल्कुल, जिस प्रकार से आज जो हमारी बातचीत चल रही थी कि किस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस जो है अपने अपने कैंडिडेट को उतारने वाली है, हालांकि ऑपरेशन लोटस पर अब विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही थी कि दोनों गुटों से, यानी कि किरण चौधरी गुट और दूसरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से बीजेपी की बात चल रही थी, लेकिन वो लगता नहीं कि सक्सेस हो पाई है, जिसकी वजह से अब लोटस ऑपरेशन जो है वो कहीं ना कहीं विराम में आ गया है। वहीं दूसरी बात अगर टिकटों की जाए तो टिकटें भी अब जल्द ही बंटने वाली हैं और चुनाव जो है बिल्कुल तेजी से पकड़ता हुआ अब दिखाई देगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स जरूर करें, और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। नमस्कार।